Hello everyone, you're watching Reviving India. Hope you're doing well. So this is our 7th video tutorial on NumPy series. So आज हम देखने वाले NumPy reshape. So हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम NumPy एरे डिज़ाइन करते हैं और उसका शेप देखते हैं. शेप का मतलब है कि किस तरीके से एरे का हमारा कितना नंबर ऑफ रोज है और साथ ही साथ नंबर ऑफ कॉलम्स है. सो आज देखेंगे कि लेट से अगर हमारा 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल एरे है, बट उसको हम रीशेप करना चाहते हैं, उसके कॉलम और रोज को शफलिंग करके एक नया एरे बनाना चाहते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं. तो उसके लिए NumPy ने दिया है रीशेप. सो चलते हैं, देखते हैं पीपीटी में एग्जैक्टली हमने क्या लिखा है. सबसे पहले है टू चेंज द शेप ऑफ एन एरे यूज रीशेप फंक्शन. तो इसका मतलब समझ में आ जाता है कि अगर हमें किसी भी एरे को रीशेप करना है, इसका मतलब मॉडिफाई करना है रोज एंड कॉलम्स, तो इसका मतलब है हम यूज़ करेंगे रीशेप फंक्शन. अब देख लेते हैं रीशेप फंक्शन लेता क्या है. तो रीशेप फंक्शन हमारे दो एट्रीब्यूट लेते हैं. पहला एरे, एग्जैक्टली जो हमारा डेटा होगा एरे में, और कॉमा शेप. शेप बेसिकली क्या है, या तो इंटीजर हो सकता है या तो टपल ऑफ इंटीजर हो सकता है. टपल ऑफ इंटीजर का मतलब डिपेंड करता है आप कौन सा एरे बनाना चाहते हैं. दैट कैन बी अ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल. अगर 1 डायमेंशनल है तो सिंपली आप इंटीजर पास करें, बट अगर आपके पास 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल डेटा है तो इस तरीके से आप रोज एंड कॉलम्स में पास करें. और ये भी रोज एंड कॉलम्स में सिनारियो चेंज होता जाएगा. अगर 2 डायमेंशनल है तो ये परफेक्ट है रोज कॉमा कॉलम्स, बट 3 डायमेंशनल है तो सिनारियो चेंज हो जाएगा. सो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर. पहले हम पीपीटी पे एग्जांपल देखते हैं सिंपली. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक एरे लिया है और ये हमारा 1 डायमेंशनल एरे, और 1 डायमेंशनल को हम बेसिकली 2 डायमेंशनल में करना चाहते हैं. इसलिए हमने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट पास किया है, 4,3. तो 4,3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 4 हमारा रोज है और 3 हमारा कॉलम है. इसका मतलब कि हम सिंगल डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं. दैट इज 4 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो चलते हैं हम अपने पाइचार्ट में और यहाँ पर एक बार प्रोग्राम बना के देखते हैं. सो यहाँ पर हमारा 7 ट्यूटोरियल है NumPy रीशेप. सो कोड करने से पहले सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे NumPy को, जिस तरीके से हम हमेशा से करते आ रहे हैं. उसके बाद हम डेटा क्रिएट करेंगे. डेटा हमारा 1 डायमेंशनल डेटा होगा जिसमें स्केलर वैल्यूज़ होगा. तो यहाँ पे मैं लिस्ट ले रहा हूँ और इस तरीके से आप पास कर सकते हैं. सो इस तरीके से आप 12 तक पास कर सकते हैं. मैं एक शॉर्टर तरीका बताता हूँ. सिंपली एक रेंज फंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको पाइथन में भी रेंज फंक्शन बताया है. अगर आपने रेंज फंक्शन नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे हमारे लिंक है जहाँ पे रेंज फंक्शन पता लग जाएगा. रेंज फंक्शन कुछ नहीं करता, बेसिकली एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हमें एरे दे देता है. सिंस हमें क्रिएट करना है 1 से लेकर 12 तक, तो हम रेंज को कॉल करेंगे और यहाँ पे हमें दे देंगे 1,12 तक जाना है तो हम एक एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि 13 को एक्सक्लूड कर देता है. उसके बाद हमें ये लिस्ट चाहिए तो हम इसे बेसिकली एक कलेक्शन में टाइपकास्ट कर देंगे. और ये कलेक्शन हम कौन सा लेना चाहते हैं, लिस्ट. तो बेसिकली ये हमें 1 से लेकर 12 तक दे देगा एलिमेंट. अगर मैं प्रिंट करके आपको दिखाना चाहूँ और इसे रन करते हैं, राइट क्लिक करके रन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 से लेकर 12 एलिमेंट्स आ सका है. तो आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं, या तो आप डिफाइन कर दें या तो आप शॉर्टकट तरीका यूज़ कर लें. नाउ हम चलते हैं एरे डिफाइन करते हैं. एरे इज इक्वल टू, उसके बाद एरे के बाद हम करेंगे NP डॉट एरे को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे डेटा. सो डेटा पास किया और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं एरे और यहाँ पे ARR डॉट एंडिम. तो इस तरीके से एंडिम आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एंडिम बेसिकली हमारे डायमेंशनल को बताता है. ना हम क्या कर रहे हैं, दूसरा एरे बना रहे हैं रीशेप करके नया. तो हम क्या करेंगे, किसकी हेल्प से बनाएंगे, एरे की हेल्प से. और वो भी कौन सा, ARR, जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे है उसको लिया, डॉट रीशेप लिया. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सिलेक्शन हो चुका है कि हम रीशेप किसको करने वाले, ARR को करने वाले हैं. यहाँ पर हमें एक बेसिकली या तो इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी या तो हमें टपल देना पड़ेगा. तो या सिंस हमें पता है कि हमारे ये 12 वैल्यूज़ को हम 4 रोज और 3 कॉलम्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, 4,3. तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ध्यान देना पड़ेगा. जैसे 4,3 कर रहे हैं तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा. इसका मतलब है कि अल्टीमेटली हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं डेटा का, वो हमारा इक्वल है जो डेटा हमारे पास है. तो यहाँ पर बेसिकली हम 4,3 कर देंगे. उसके बाद हम प्रिंट करके देखेंगे ARR2 और साथ ही साथ इसका हम प्रिंट करेंगे ARR2 डॉट एंडिम. देखना चाहेंगे कि हमारा जो पहले एरे था उसका क्या डायमेंशन चेंज हो गया. फिर चलते हैं, इसको रन करते हैं. सो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये वाला एरे था और ये वाला जो एरे प्रिंट किया था हमने, डेटा था हमारा. डेटा के बाद हमने एरे प्रिंट किया.
तो एरे के बाद 1 आया, इसका मतलब 1 डायमेंशनल एरे। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने 4,3 किया, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 4 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, तो आप देख सकते हैं 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। तो इस तरीके से 4,3 हो गया और ये हमारा एरे बन गया सेकेंड डायमेंशन का। सो गाइज इस तरीके से आप कुछ रीशेप कर सकते हैं। सो गाइज अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम 4,4 करना चाहते हैं तो बेसिकली हमें एक एरर मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 × 4 16 होते हैं और 16 एलिमेंट्स हमारे पास है नहीं। सो आप देख सकते हैं, तो कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 12 इंटू शेप ऑफ 4,4, क्योंकि उसके पास उतना एलिमेंट ही नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर 14 एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दो, सॉरी यहाँ पे 16 एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दो, 16 को हमें कैलिब्रेट करने के लिए 17 चाहिए होगा, और उसके बाद अगर आप रन करते हो तो ये परफेक्टली चल जाएगा गाइज। तो आप देख सकते हो ये परफेक्टली चल चुका है। सो गाइज इस तरीके से आप किसी भी डायमेंशन को, अभी हमने देखा कि 1 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में कैसे रीशेप करते हैं। नाउ हम चलते हैं पीपीटी में, हम दिखाना चाहेंगे और भी किस तरीके से 3 डायमेंशन में हम चेंज करते हैं। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा किस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर गाइज हम 1 डायमेंशनल को 3 डायमेंशनल में कर रहे हैं। यहाँ पर एक और फंक्शन बनाए, जैसे हमारे पास रेंज फंक्शन होता है कलेक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, उसी तरीके से नमपाई के अंदर ए रेंज होता है। ए रेंज का मतलब एरे ऑफ रेंज। तो इसका मतलब है कि हमें वो जो काम कर रहे थे कि लिस्ट को लिया, लिस्ट को लेने के बाद एरे में कन्वर्ट किया, तो ये क्या कर रहा है, 1 गो में एक स्टेप फास्ट कर दे रहा है। हमें कलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ए रेंज से एरे ऑफ ले रहा है। तो इसका मतलब है एरे ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इतने पार्ट से। उसके बाद फिर हम रीशेप करेंगे, और रीशेप क्या कर रहे हैं, 2,3,4। इसका मतलब है जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स है, इससे तो कंफर्म है गाइज कि ये 3 रोज 4 कॉलम में कन्वर्ट करेगा। और 3 रोज 4 कॉलम का मतलब 2 का मतलब है कि इसका मतलब कि हर एक डायमेंशन 2 डायमेंशन होगा, यानी कि हर एक एलिमेंट 2 डायमेंशन एलिमेंट होगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि थर्ड डायमेंशनल डेटा में हर एक एलिमेंट अगर 2 डायमेंशनल होता है तो इसका मतलब वो थर्ड डायमेंशन है, इसीलिए हम यहाँ गाइस 2 लिख रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है, जो कि हम 2 डायमेंशनल में लिखते नहीं है। चलते गाइस इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ARR3 ले लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली np.arange हम कर रहे हैं, arange। उसके बाद ए रेंज में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप रेंज में प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं 24 का मतलब है कि 0 से 23 तक जाएगा। एक बार प्रिंट करके देखते हैं गाइज, इसको आगे करने से पहले। तो इसको राइट क्लिक करेंगे और रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं गाइज जैसा हमारा रेंज कर रहा था, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि वो हमें लिस्ट देता है, बट टाइप कास्ट करने पे अगर यहाँ पे आप टपल टाइप कास्ट कर दो तो बेसिकली टपल देगा, बट यहाँ पर हमें कोई भी टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिंस हम एरे चाहिए तो ये बोल रहा है डोंट यूज़ रेंज, यूज़ ए रेंज। और ए रेंज किसका है, नमपाई का है, इसीलिए हम np डॉट लगा रहे हैं। सो np लगाने के बाद हमारे पास जो 2 स्टेप करना था वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एरे क्रिएट हो गया। गाइज आप देख सकते हैं ये 1 डायमेंशनल एरे है, तो गाइज हमें तो 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है, और हमारे पास मेथड है डॉट रीशेप मेथड। सो रीशेप मेथड में हम चाहेंगे 3 डायमेंशनल करना, तो 2 हमें देना पड़ेगा कि हर डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल डेटा होना चाहिए। उसके बाद रोज एंड कॉलम्स, तो रोज एंड कॉलम्स 3,4 आप देख सकते हैं 3,4। तो गाइज इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पीछे से चलेंगे। 3 × 4 तो 12 हो गया, और 12 एलिमेंट्स को आप हर 2 डायमेंशन में डेटा कर रहे हो, तो 12 × 2 24। सो इस तरीके से आप देख सकते हो। और अगर मैं इसको एक बार ndim से इसका वो भी पता करना चाहूँगा कि कौन से डायमेंशन को बिलोंग करता है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पर्पस सर्व हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ndim में हमारे पास 3 रोज 4 कॉलम्स होंगे। तो 0 1 2 3 ये हमारे 4 कॉलम्स है, और हमारे रोज 3 हैं, आप देख सकते हैं। और हर एक एलिमेंट एक 2 डायमेंशनल डेटा है, 3 डायमेंशन में हर एक एलिमेंट, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट में 2 है। तो इस तरीके से गाइज आप 1 डायमेंशनल को 2 डायमेंशन में कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशन में कर सकते हैं, जैसा आप रीशेप करें। बट सिंस आप मैथमेटिक्स पे ध्यान दें कि अगर जितने एलिमेंट है उसी हिसाब से आपको डेटा कैलिब्रेट करना होगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 4,4 दे देता हूँ, तो लेट्स सी देखते हैं एरर आता है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं ऑफकोर्स एरर आएगा, क्योंकि 4,4 16 होता है, और 16 × 2 32 होता है। तो
इस तरीके से गाइज हम रीशेप नहीं कर पाएंगे, तो आपको एरे का ध्यान देना होगा। जब भी आपको एरे आए तो प्लीज़ आप कैलकुलेट करके देखें कि जो आप रीशेप करना चाह रहे हैं वो हमारे एग्जैक्ट डेटा में अवेलेबल है कि नहीं है। सो गाइज इस तरीके से हमारे पास रीशेप था। अब हम चलते हैं पीपीटी में, जहाँ पर मैंने एक और चीज़ बताई है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने एक चीज़ बताई है कि अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ डायमेंशन नहीं पता है, ठीक है, तो आप -1 लगा सकते हैं तीसरे एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 लिया है, ठीक है। तो लेट्स से अगर गाइज आपको ये पता है कि हम तीसरा डायमेंशनल मुझे नहीं पता, मुझे पहला पता है कि हर एक 2 डायमेंशनल का डेटा होना चाहिए और हर एक रोज 2 होने चाहिए, बट ये मुझे नहीं पता कि कॉलम्स कितने होने चाहिए। तो गाइज आप लास्ट एलिमेंट को -1 लगा सकते हो। -1 से रीशेप को पता चल जाता है कि आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर देता है। सो लेट्स से इस एग्जांपल को हम ट्राई करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये 3 डायमेंशनल के लिए पॉसिबल है। सो यही हम इसी एग्जांपल पे चलते हैं। तो 2,4 और यहाँ पर हम -1 लगा देते हैं गाइज। सो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, 4 × 3 इंटू, यहाँ पर अगर मैं कमेंट करूँ तो पॉसिबिलिटी बन सकती है 4 × 3 × 2। तो 4 × 3 = 12, 12 × 24। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे उल्टा मैं लिख दिया थोड़ा सा। सो यहाँ पर हमारा जो मैथमेटिक्स है 2 है, 2 डायमेंशनल पहले आएगा, 4 है और 4 के बाद 3 आ सकता है, क्योंकि 4 × 3 = 12 एंड 12 × 2 = 24। तो इसका मतलब है 4 रोज 3 कॉलम। तो इसका मतलब -1 खुद ही बता देगा कि ये 3 कॉलम्स बन सकते हैं। चलते हैं देखते हैं हमारा मेथड काम करता है कि नहीं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सूझबूझ से ये हमें बता चुका है कि 0, 1, 2, इसका मतलब कि 3 कॉलम बन सकते हैं। तो बेसिकली -1 हमें ये बता देता है कि किस तरीके से तीसरा पॉइंट आप नहीं पास कर सकते हो, तो आप -1 कर दे ताकि वो खुद ही कैलकुलेट करके लेके आ जाएगा। सो इस तरीके से गाइज हमारा रीशेप था। हमारा कोड हमारे गिटहब लिंक पे अवेलेबल है और लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।